आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, ओके। एंड अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, मैसेज ऑफ द डे के नाम पे तो आज बहुत सारे कार्ड गिर गए। जो फ्लिप हो गए मैं वो लूंगी, जो फ्लिप नहीं हुए वो नहीं लूंगी, ओके। जो मुझे ऑलरेडी दिख चुके हैं, जैसे ये 2 कार्ड अपने आप फ्लिप हो गए, क्योंकि इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी, लेकिन जो फ्लिप हो गए वो ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल का, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, 5 नंबर का कार्ड है, और दूसरा कार्ड भी 5 नंबर ही है, 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5-5 की एनर्जी है, तो हाँ मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस, मेजर पर्सनैलिटी शिफ्ट जरूर आपके अंदर आ रहा है, या आज के दिन आप बहुत महसूस करोगे, ओके। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। या तो आजकल आप डार्क सोल ऑफ एनर्जी से निकल रहे हो, आज के दिन काफी टफ टाइम दिख रहा है, एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है, डार्क सोल ऑफ जर्नी से गुजर रहे हैं, बहुत से कड़वे सच आपके सामने आ रहे हैं, ओके। हेरोफेंट का कार्ड है, ओके। टॉरस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, 5 नंबर, यकीन नहीं मानेंगे तीनों नंबर 5 आए हैं, 5-5-5-5, ओके। मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरियट का कार्ड, 7 नंबर, देख लीजिए। मैंने कहा ना आप डार्क सोल ऑफ एनर्जी से निकल रहे हैं या निकलने की कोशिश में हैं, ऑन द प्रोसेस हैं, काफ़ी कुछ जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रहे हैं आपकी। आज के दिन ज़रूर आप महसूस कर रहे हो या फील कर रहे हो, और आज के दिन सीरियसली आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ओके। क्योंकि 555 एंड 7 का कार्ड है। 7 कार्ड एक स्पिरिचुअलिटी का होता है, एक चेंजेस का होता है, ब्लेसिंग का होता है, हीलिंग का होता है, अबंडेंस का होता है। चलिए ऑल ओवर आपकी एनर्जी देखो तो चैरियट से शुरू हो रही है, मेजर अरकाना कैंसेरियन की एनर्जी है, 7 नंबर का कार्ड है, वाटर साइन है, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी। ऑल ओवर आपकी एनर्जी है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई मेजर एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहते हो, या ऑलरेडी आ चुकी है, ले रहे हो, ऐसे कुछ स्टेप ले रहे हो जहां आप अकेले ही अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना चाहते हो, या अपनी जिंदगी को, सिचुएशन को, अपने जिंदगी के मामलात को एक्शन ओरिएंटेड, मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी की कमांड अब अपने हाथ में ले ली है, अब आपने ना किसी के लिए रुकना है, ना थमना है, ना कंफ्यूज होना है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब आपको कोई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, अब आप क्लियर हो, आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको किस तरफ एक्शन लेना है और कैसे लेना और कैसे बढ़ना है, इस चीज के लिए आप काफी क्लियर माइंड के साथ डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर बहुत टाइम से किसी चीज को लेके क्लियर नहीं थे तो डिसीजन ले चुके हो, किसी चीज को अगर आप एक्शन लेने के लिए सोच रहे थे बट बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी, तो अब लग रहा है कि फाइनल हो गया है मामला और अब आप एक्शन लेना चाहते हो, माने हर चीज का अब एक्शन ओरिएंटेड हो। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक किस कॉन्टेक्ट में मामला ये चैरियट का निकल रहा है, मेजर अरकाना है, तो ये हो रहा है आपके साथ, या आप करने वाले हो बहुत जल्द।
कोई है पर्सन, डेविल कार्ड नजर आ रहा है, कोई पर्सन है जिसकी टॉक्सिसिटी है, शादी है, तो या तो ये कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, आपके फैमिली का कोई पर्सन है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी है, जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, ये आपके काफी क्लोज वन है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए डेविल के बाद बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या तो आप इनके साथ बिल्कुल फैमिली जैसा आपने फील कराया था, आप इनसे फैमिली चाहते थे, लेकिन ये पर्सन काफी, इनकी आदतें, इनकी हरकतें, इनकी इनकी जहन आपको समझ में आ गया ये किस तरीके के पर्सन है। कुछ ऐसे इस पर्सन का फेस आपके सामने रिवील हुआ, जिस तरीके से रियलिटी इनकी आपको लगी कुछ और थी, दिखाई कर कुछ और गई थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपने इनके बारे में जाना, आपको काफी, आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक पर्सन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई पर्सन ऐसा है उससे निकलते हुए दिख रहे हैं, शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस से निकलते हुए दिख रहे हैं, रिश्ता था तो अपने रिलेशनशिप का आपको फेस समझ में आ रहा है, बिकॉज नेगेटिविटी है, चेन है, पॉजिटिवनेस है और अथॉरिटी है, जो भी है फैमिली की बात है, फैमिली का पर्सन है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल का कोई पर्सन है, जो भी पर्सन है बहुत वेल्दी, बहुत रिच है, इसीलिए डेविल जैसी उनके अंदर कुछ आदत हो सकती है। पैसों का मामला है, पैसों के मामले में काफी टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में हो गई, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है, या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल की तरीके से आप काफी वेल्दी रिच है, इसीलिए ये आपको बहुत चेन करके रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है आप इनके साथ थे तो इनकी लाइफ में पैसे और सक्सेस और काफी कुछ चीजें इनके फायदे की थी, और इसीलिए ये अपने आप से आपको अलग नहीं होने देना चाहते। आपसे फाइनेंशियली भी बेनिफिट इनको मिलता था, आपके साथ इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती थी, तो एक लालचपन भी नजर आ रहा है। और अब आप अगर अपनी लाइफ को अलग जी रहे हो, काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हो, या तो ये पर्सन खुद भी हो सकता है, लेकिन इनकी कुछ आदतें पैसों के मामले में और आपको लेके पॉजिटिवनेस, कंट्रोलनेस, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, या तो पैसों को लेके हो गई, आपके पैसों को लेके, या इनके खुद के पैसों को लेके इनके अंदर बहुत घमंड है। ओके, कुछ इस तरीके का मामला है, शादी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फिश थोड़ा ज्यादा बना लिया, आपको फिजिकल इंटीमेसी और अट्रैक्शन बेस्ड वाली चीजों में ज्यादा रखा, लेकिन कमिटमेंट को रेडी नहीं थे। एम्परर का कार्ड है, आपके लाइफ में बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई इस तरीके का पर्सन हो सकता है। ओके, फादरली फिगर पर्सन है, अगर तो ये आपके फादर या ब्रदर है तो फिर ये फिजिकल अट्रैक्शन और ये सारी बातें तो आपसे इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन पैसों का मामला हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है कि ये आपको काफी कंट्रोल करते हैं। नो डाउट आप किंग ऑफ पेंटिकल से, बट फिर भी आप अपने पैसे अपने तरीके से नहीं खर्च कर सकते, ये आपको फोर्स करते होंगे कि कहाँ पैसे लगाने, कहाँ डिसीजन लेना है, किधर लेना है, बहुत चेंड और कंट्रोल है। आप फादर को तो नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपके स्पाउस, आपके पर्सन अगर आपके इस तरीके से थे, या आपके सिबलिंग में से कोई इस तरीके से है, या कोई भी पर्सन है, बाहर का भी पर्सन है, ऐसा है, ये इन्होंने आपको काफी डोमिनेट, चेंड और बॉसी नेचर वाला आपके साथ दिखाया है मामला, तो आप इससे निकल गए हो। 8 ऑफ कप से देख लीजिए, आप मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो, और आपने अपने लिए फैसला लिया, इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए और ज्यादा टॉक्सिक, गुस्सा और एक इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, क्योंकि आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो, और आप इसलिए निकल रहे हो क्योंकि ये यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन थी, आप जिस तरीके से चाहते थे आपको वो सहूलियत मिल नहीं रही थी, ठीक है, इसीलिए चैरियट का कार्ड आया है। आपने शायद अपने लिए भी एक्शन लिया है, या आप निकल चुके हो, लेकिन आपको किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किधर अपना टारगेट सेट करना चाहिए, तो ये चीज नजर आ रही है चैरियट से कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो रहे हो, या ऑल ओवर कोई मेजर डिसीजन लेके आप एक्शन लेना चाहते हो, या ऑलरेडी हो, तो मतलब कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज हो चुकी होगी, ऑलरेडी इस फेज में होंगे, कुछ लोग होना चाहते हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं। ओके, बट एक्शन यहाँ पे बहुत दिख रहा है, या तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, और आप तो अपनी लाइफ से इस चीज को छोड़ के आगे निकल ही रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आज का मैसेज ऑफ द डे हम पढ़ते हैं। ओके,
तो मैसेज ऑफ द डे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वही वाली जो मैंने बात कही, 5 ऑफ पेंटिकल है। ये जो एक्शन आप ले रहे हो, ये जो एक्शन आप लेना चाहते हो, जो ऑल ओवर एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है, वो उसकी वजह यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आज के दिन, आज या तो आपके साथ ये चीजें हो चुकी हैं, तो आज के दिन आप एक्शन जो लेने जा रहे हो, आपको एक रिफ्लेक्शन जोन जरूर आएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या किया गया है, या मेरे साथ ये चीज हो रही है, इसलिए मुझे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो या तो आज के दिन आप सोचोगे, या आज के दिन आपके साथ ऐसा कोई फील करा सकता है, या आज के दिन आपके साथ कोई ऐसा कर सकता है, ये चीज नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल से आप काफी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंशियल लॉस से नजर आ रहा है, लोगों ने आपको छोड़ दिया है, लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया है। काफी टफ टाइम, स्ट्रगल टाइम आपका आज फील होगा। आज आपको लगेगा कि हर कोई आपको धोखा दे चुका है, हर किसी से आपका साथ छूट चुका है, कुछ अपने लोगों ने अपना रियल फेस आपको दिखा दिया है, और लोगों ने आपको बिल्कुल, आप अकेले लड़ रहे हो, अकेले महज में सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, अपने आप को जमा जोड़ करते हुए नजर आ रहे हो। 5 ऑफ वैंड्स है, ये कुछ फैमिली में लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ अपने ही लोगों ने यहाँ पे आपको इस तरीके से लड़ाई झगड़ा, फड्डे, घर में लड़ाई, फैमिली मेंबर्स में लड़ाई, और या तो हो सकता है आपकी शादी है, तो शादी में किसी पर्सन ने सबको आपके खिलाफ कर दिया है। तो आज के दिन हो सकता है कुछ इस तरीके से आपके यहाँ लड़ाई झगड़े कुछ होंगे। एक तो आप वैसे ही परेशान है, और आज के दिन अगर आपके कुछ अपने लोग भी आपसे लड़ रहे हैं, हो सकता है आज आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ आप शायद अगर ऑफिस कलीग काम वाम करते हैं, तो मे बी वहां पे कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में कोई विवाद हो सकता है, किसी बात को लेके हो सकता है, पैसों का मामला, कुछ भी हो सकता है। आपकी हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो शादी में लड़ाई हो सकती है, किसी घर के किसी एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी, बहुत ही हाई वॉइस वाली इनकी पर्सनैलिटी है, तो हो सकता है इनकी वजह से लड़ाई हो सकती है। हो सकता है आज आपका मन करे कि मैं दुनिया को सारा छोड़ छाड़ के मैं स्पिरिचुअल चीजों में चला जाऊं, पूजा पाठ करने लगूं, या ऐसा कोई मामला तो आपके सामने आ सकता है। अगर तो आप हेरोफेंट कार्ड से आज के दिन हैं, आपकी एनर्जी हेरोफेंट की है, तो कोई मसला आपके सामने आ सकता है, या घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां हो सकता है आप कोई डिसीजन, सोल्यूशन और किसी को गाइड करते हुए नजर आओ, या तो आप खुद इस परेशानी से निकल के हेरोफेंट की सिचुएशन में आओगे। आपको लगेगा मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सन्यासी हो जाऊं, पुजारी बन जाऊं, दीन दुनिया को छोड़ के कुछ एब्स्ट्रैक्ट बातों में जा सकते हैं, और हो सकता है आप इसके लिए एक्शन भी ले लें, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं, या तो कोई सिचुएशन आपकी तरफ ऐसे आएगी जिसके लिए आप एक्शन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, और आप बखूबी इस चीज को कर लेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप पावरफुल पोजीशन में हो, आपको ऐसे चीजों को संभालना आता है। तो ऐसा कुछ मामला हो सकता है, बट 555 का नंबर है, तो एक मेजर डिसीजन है। 7 नंबर बॉटम ऑफ द डेक है, तो एक स्पिरिचुअल चीजें आपके साथ हो रही हैं, पूजा पाठ, इन सब चीजों में लग जाओगे, दुआओं में लग जाओगे, और हो सकता है आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये भरोसा है कि ऊपर वाला ही मेरे लिए अब कुछ कर सकता है, सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे अपने भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी ने कोई आज डिसीजन ले ले कि वो अपने घर को छोड़ दे, ऐसा भी कुछ मामला नजर आ रहा है। तो काफी कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे जो कि मेजर हो सकता है। जो भी चेंज है, चेंज नजर आएगा, पर्सनैलिटी शिफ्ट नजर आएगी, डार्क सोल ऑफ एनर्जी से आप निकल रहे हो, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन 7 ऑफ, जब चैरियट कार्ड से आप एक्शन लोगे या आपके लिए कोई एक्शन ले रहा है, तो चीजें काफी स्ट्रांग पोजीशन है, आप काफी स्ट्रांग होने वाले हो और अपने लिए कुछ ना कुछ करने वाले हो। ओके, तो बहुत क्या बात है। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन अ लीडरशिप क्वालिटी, आई एम एक्शन ओरिएंटेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम वाइज। ओके, ये थी आज की अफर्मेशन। और
अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ गाइडेंस लेनी है, ओके, और कोई गाइडेंस लेनी हो, कोई डिसीजन करना हो, सिचुएशन को कुछ आपसे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे नीड है एक पर्सनल गाइडेंस की, या मुझे किसी की नीड है जो प्रोफेशनल हो, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है, सिंगल क्वेश्चन भी डिटेल में होगा, तो ये मत सोचिए कि सिंगल क्वेश्चन में सिर्फ मुझे हाँ ना में जवाब मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। प्लस क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन नजर आती है तो गाइडेंस भी मिलेगी, रेमेडी भी मिलेगी। अब करना ना करना आपके ऊपर होता है, ओके। तो सिंगल क्वेश्चन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है, ये मैं बार बार कहती हूँ, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप सिंगल क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और अगर तो आप ऑलरेडी सिंगल क्वेश्चन ले चुके हैं, आप ऑलरेडी मुझसे रीडिंग ले चुके हैं, तो आपको पता है कि अगर आपका सिंगल क्वेश्चन में सारी क्वेरी सॉल्व हो सकती है तो डिटेल सेशन तो आपका काफी डिटेल में होगा, ओके। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, क्लेम भी करें, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद की सेहत का ख्याल रखें। एंड अगर आपका इतना नेगेटिव थॉट आ रहा है तो होप लूज मत करिए, टाइम है, खराब टाइम भी आते हैं तो अच्छे टाइम भी आते हैं, बट कुछ ऐसा डिसीजन जो कि मुझे लग रहा है, ऐसा डिसीजन ना लीजिए जिसमें शादी, परिवार, घर छोड़ने जैसी बात है। मैं तब भी यही कहूँगी कि अगर आप मौका दे सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं,